In today's lecture, I will discuss collinear vectors and non-collinear vectors, as well as coplanar vectors and non-coplanar vectors. क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? Collinear vectors and non-collinear vectors, coplanar vectors and non-coplanar vectors. All right? Okay. Suppose these are the two vectors, 1 and the 2. बोलो, ये vectors कैसे हैं? Collinear और non-collinear? Collinear. They are along the same line, right? Okay. There is one vector, this is another vector. ये कैसे है? Collinear. They are along the same line. We can have a line along which they lie, right? Okay. One is this, another is this. ये कैसे है? Collinear और non-collinear? बोलो, collinear. क्यों? तुमको पता है वेक्टर्स और फ्री वेक्टर्स, इस वेक्टर को मैं यहां भी तो बना सकता हूं भाई। जितनी ये मैग्नीट्यूड है या जितनी ये लेंथ है उतनी लेंथ का वेक्टर इसके अलग ले लिया है, तो ये पैरेलल। तो इस वेक्टर को हम यहां भी तो बना सकते हैं। तो ऑफकोर्स दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स। क्लियर हो गया? अब तुम कहोगे फिर पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? एक्चुअली कोलिनियर वेक्टर्स बोलो या पैरेलल वेक्टर्स बोलो, एक ही बात है। ठीक है? तो दोनों जो वर्ड्स हैं वो कोइंसाइड कर जाते हैं। इन्हीं दो वेक्टर्स को मैं पैरेलल भी बोल सकता हूं, इन्हीं दो वेक्टर्स को मैं कोलिनियर भी बोल सकता हूं, बिकॉज इस वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग में यहां भी वेक्टर बना सकता हूं ऑफ द सेम लेंथ। तो तुमको पता ही है, व्हेन द टू वेक्टर्स आर इक्वल, व्हेन दे आर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्लियर है ये चीज? चलिए, ऑल राइट। देन व्हाट अबाउट दीज टू वेक्टर्स? बोलो, डेफिनेटली नॉन कोलिनियर, दे आर नॉट अलोंग द सेम लाइन। ठीक है? अब सपोज मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी। हम कैसे चेक करेंगे वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट? Right. If I am able to prove A is equal to some scalar time B, यहां पे कोई स्केलर आ जाए, हम कहेंगे A and B are collinear. Is it okay? So if lambda exists, if the scalar lambda exists, then the two vectors A and B are collinear. Of course, ये जो स्केलर होना चाहिए कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो। क्लियर? जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, प्लीज स्विच ऑन द वीडियोस, क्योंकि आशीष सर मेरे साथ हैं, अदरवाइज मैं कह दूंगा कि आपको यहां से बाहर कर दें। हाँ, वीडियो ऑन होना चाहिए। आई मस्ट नो whether you are following the things or not, including Divyansh and including Shivam Sharma. Shivam है? All right. So, if we are interested in checking whether the vectors are collinear or not, we have to show the existence of a scalar lambda so that A is equal to lambda times B. अगर ऐसा लैम्डा होगा तो हम कहेंगे वेक्टर्स क्या है? कोलिनियर है। ठीक है? अगर सच ए लैम्डा डज नॉट एग्जिस्ट, फिर क्या कहोगे? नॉन कोलिनियर। इफ लैम्डा डज नॉट एग्जिस्ट, वेक्टर्स आर नॉन कोलिनियर। अच्छा, अगर दो वेक्टर्स को पैरेलल प्रूव करना है, कैसे प्रूव करेंगे? सेम ही तो है, एक ही यही डेफिनेशन है, बताया तो है। कोलिनियर वेक्टर्स बोलो या पैरेलल वेक्टर्स बोलो, इज वन एंड द सेम थिंग।
दो वेक्टर्स को पैरेलल कैसे करते हैं? इफ वी कैन से A इज इक्वल टू सम लैम्डा टाइम्स B, सम स्केलर टाइम B, देन द वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स. इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए आगे. ऑलराइट, चलो पहले तो इस चीज को विजुअलाइज करें. A and B are non-collinear vectors. ये वेक्टर A है, ये सपोज वेक्टर B है. They are non-collinear vectors. अब मेरे को ये बताओ, अल्फा टाइम्स A कौन सा वेक्टर होगा along the line of vector A? अच्छा, बीटा टाइम्स B क्या होगा? B. अच्छा, मैं कह रहा हूं दोनों का सम 0 है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. मींस एक फोर्स अगर इधर है, दूसरे इधर है, सेम मैग्नीट्यूड भी है, सम इज 0. अब ऐसे वेक्टर जो नॉन कोलिनियर है और सम 0 है, अल्फा हैज टू बी 0 एंड बीटा हैज टू बी 0. इट इज वेरी क्लियर कि अल्फा एंड बीटा हैज टू बी 0, बट मैथ्स में प्रूफ के बगैर तो काम नहीं चलता. अब ऐसे प्रूफ को लिखें कैसे? भाई एक आपने पढ़ा होगा, क्लास 10th में ही पढ़ा देते हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. जब हमको प्रूफ लिखना नहीं आता तो हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ लिखने की कोशिश करते हैं. इफ पॉसिबल अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0. देखते हैं क्या होता है. अब अल्फा 0 के बराबर नहीं है. मैं काम करता हूं, बीटा बी की साइड चेंज कर देता हूं. अल्फा ए इज इक्वल टू माइनस बीटा बी. इज दिस थिंग अलाउड? ऐसे लिख सकते हैं भैया, एडिंग माइनस बीटा बी ऑन बोथ द साइड्स इज वन एंड द सेम. क्यों? आपने एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज तो पढ़ी है, लिख सकते हैं. एंड वेक्टर ए इज इक्वल टू सिंस बाई अल्फा माइनस बीटा बाई अल्फा इंटू बी. एक बात बताओ, मैंने क्या लिखा? वेक्टर ए इज इक्वल टू सम स्केलर इन बी. दिस इंप्लाइज ए एंड बी आर कोलिनियर. हाँ, यहां तो हमको दिया हुआ है which is a contradiction. Therefore, our supposition is wrong. Supposition क्या करी थी? Alpha is not equal to 0, so alpha has to be 0. ठीक है? Is this proof clear? किसको समझ आ गया? अरे समझ, that's very good. मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लगाया 10th वाला and we are able to solve it. हाँ जी, पूछो. कोलिनियरिटी कैसे नेगेटिव डायरेक्शन से होनी जरूरी? हाँ, नेगेटिव में भी हो सकती है. He is right. So asking one question, कहते हैं ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या कोलिनियर है? Yes, they are collinear. They are along the same line. ड्रॉ कर लो ऐसे. मैंने लाइन में ये नहीं कहा कि इधर ही होने चाहिए या इधर ही होने चाहिए. दे आर अलोंग द सेम लाइन, राइट? चलिए, अब अल्फा 0 हो गया. अगर मैं यहां पे अल्फा को 0 ही कर दूं, बीटा टाइम्स वेक्टर बी 0, तो बीटा हैज टू बी 0. तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट. इसका यूज हम क्वेश्चंस में करेंगे. रिजल्ट शुड बी वेरी क्लियर. कोई डाउट है पूछ सकते हो. हमने बात करी कोलिनियर वेक्टर्स की, राइट? दो वेक्टर्स ए एंड बी कोलिनियर है, मतलब ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी. मतलब ए जो है बी पे क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है. ऐसे वेक्टर्स को हम लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स. क्यों? A is expressed as lambda times B. Such vectors are linearly dependent vectors because what depends on the other.
ठीक है, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स को हम लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलेंगे या लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलेंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट. व्हाट आई सेड, if A and B are two non-collinear vectors, then every vector in the plane of A and B can be written as linear combination of vector A and vector B. किस किस बच्चे को ये स्टेटमेंट समझ आ गई? सोचो क्या है ये. देखो हमारे पास दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है. इफ देयर आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, दे विल ऑलवेज जनरेट ए प्लेन. कौन सा प्लेन बना? ये वाला प्लेन जिसमें वो लाई करते हैं, राइट. अब इस प्लेन में जो मर्जी वेक्टर ले लो आप, चाहे यहां ले लो, कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ या लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. इस तरह से समझ आया. सपोज एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी, दीज आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स. इस प्लेन में कोई वेक्टर है से एक्स. कैन यू एक्सप्रेस दिस वेक्टर एक्स इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी? बोलो, कर सकते हो? अब देखो, अगर इसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो इकट्ठे होने चाहिए. इनिशियल पॉइंट से हम कर रहे, एक काम करते हैं, यहां इनिशियल पॉइंट से वेक्टर बी के पैरेलल एंड ऑफ द सेम लेंथ, ये क्या बन गया? वेक्टर बी. वेक्टर बी यहां भी तो लिखता हूं, ये भी वेक्टर बी है, ये भी वेक्टर बी है. ठीक है ना? दे आर इन द सेम डायरेक्शन एंड ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड. अब ये वेक्टर एक्स है, इसका इनिशियल पॉइंट भी यही ले आऊं, ये वेक्टर एक्स हो गया. अब मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूं एक्स वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. कैन आई एक्सप्रेस? बोलो, कर देते हैं. यहां से वेक्टर बी के पैरेलल ड्रॉ करो, कर दिया. इसी पॉइंट से वेक्टर ए के पैरेलल ड्रॉ करो, कर दिया. बोलो मैंने क्या कंप्लीट किया? पैरेललोग्राम. ये वाला है वेक्टर एक्स. अब अगर मैं इसका नाम दे दूं ए, ये बी, ये सी, बोलो वेक्टर एक्स किसके इक्वल होगा? वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी. बोलो कौन सा ला? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स. एक्स वेक्टर इक्वल टू, एक बात बताओ, ए बी वेक्टर इस कोलिनियर विद वेक्टर ए, तो ये होगा सब अल्फा टाइम्स ए, जैसे हाफ हो जाए अल्फा या 2/3 हो जाए, ऐसा हो जाएगा. एंड एसी वेक्टर इज अलॉन्ग वेक्टर बी, तो सम स्केलर टाइम बी. तो हमने वेक्टर एक्स को एक्सप्रेस कर दिया अल्फा टाइम्स ए एंड बीटा टाइम्स बी. So I have written the vector x as linear combination of the vectors a and b. कोई मर्जी वेक्टर ले लो, यहां लिया है, तुम यहां ले लो, इसको भी एक्सप्रेस कर देंगे. इसमें सम स्केलर टाइम ए आया प्लस 0 टाइम बी कर दूंगा. आज लीनियर कॉम्बिनेशन तो हो गया, बीटा 0 हो गया. ठीक है. अगर वेक्टर आपका इधर हुआ तो भी मैं एक्सप्रेस कर दूंगा, मैं नेगेटिव ए ले लूंगा, -1 भी तो आ सकता है. तो इसका मतलब है एवरी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. अगर प्लेन में दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स लोगे, प्लेन का हर वेक्टर उसी के इन टर्म्स लिखा जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा. ऑलराइट, क्लियर? हाँ जी, इसका भी यूज हम क्वेश्चन में करते हैं. कभी कोई वेक्टर लिखना है इन द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, लिख दो अल्फा टाइम्स ए प्लस बीटा टाइम्स बी. अब अल्फा और बीटा फ्रॉम द गिवन कंडीशंस वी कैन फाइंड आउट. ठीक है,
चलिए, now we'll be solving some questions based on these two simple results. कौन कौन से? पहला था, if there are two non-collinear vectors and their linear combination is equal to 0, must imply scalars has to be 0. And the second, if there are two non-collinear vectors, then every vector of the plane can be written in terms of vector A and vector B. So we will be solving some question based on this. Ready? Write down. The vectors A and B are non-collinear. ये दोनों vectors हैं non-collinear. इस चीज का मैं यूज करना चाहता हूं. Find for what values of x these vectors are collinear. ये दोनों vectors collinear हो जाए. Collinear का मतलब क्या है? This is equal to some scalar, say lambda times 2x plus 1 into A minus B. यही मतलब है इसका. भाई, I am interested in finding those values of x for which this is equal to some lambda times x. They are collinear. अब मैं x की वैल्यू निकालूं कैसे? देखो, हमारे को गिवन है A and B are नॉन कोलिनियर. अब नॉन कोलिनियर वेक्टर्स के लिए तो आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अल्फा टाइम्स A प्लस बीटा टाइम्स B इक्वल टू 0 मस्ट इम्प्लाई अल्फा इज 0 एंड बीटा इज 0. पढ़ा था ये? तो अब मैं एक काम करता हूं, इन सबको ले आओ. तो x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 1 इंटू lambda times 2x plus 1. x minus 2 lambda times 2x plus 1 into vector A. Is this clear? And then यहां पे 1 और यहां पे माइनस लैम्डा है तो प्लस लैम्डा इंटू बी इक्वल टू 0. इज दिस क्लियर? अब ये है अल्फा टाइम्स A प्लस बीटा टाइम्स B इक्वल टू 0. And A and B are non-collinear. This implies scalar has to be 0. So x minus 2 minus lambda into 2x plus 1 is 0. And secondly, 1 plus lambda is 0. Is this thing clear? अब मेरे को तो x की वैल्यू निकालनी है. बोलो क्या करूं? लैम्डा तो पता ही है कितना है, -1. इस लैम्डा की वैल्यू -1 यहां पुट कर दो. करी पुट, x की वैल्यू निकालो. x turns out to be 1/3. Complete the question. Those at home, किसको किसको ये समझ आ गया? Raise your hands. Those at home, please raise hands if you are able to follow. हाँ जी, ओके. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो, हमारा क्वेश्चन है, वी आर इंटरेस्टेड इन प्रूविंग 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. वेक्टर्स की कोलिनियरिटी नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं कि प्रूव करो 3 पॉइंट्स कोलिनियर है. अब पहला पॉइंट, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मेरे को पता है A प्लस 2B प्लस 3C. दीज आर द वेक्टर्स. ये है आपका पॉइंट A, ये उसका पोजीशन वेक्टर है. ऐसे ही पॉइंट B भी है. तो पॉइंट A यहां पे है, C B यहां पे है और B है 7A माइनस C एंड C भी है, C यहां पे है. C का पोजीशन वेक्टर है -2A प्लस 3B प्लस 5C. आई एम इंटरेस्टेड इन प्रूविंग these 3 points A, B, C lie in a line. बट करना किसकी हेल्प से है? वेक्टर्स की. क्योंकि पोजीशन वेक्टर्स गिवन है. अब मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले वेक्टर ए बी फाइंड आउट कर लेता हूं. कैन यू फाइंड वेक्टर ए बी? सिंपल. पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ए. बोलो 6A. चलो बोलो -2B. बोलो किस तरह से ये चीज समझ आई? पोजीशन वेक्टर दिस माइनस पोजीशन वेक्टर दिस and AC vector
AC पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, बोलो, प्लस B प्लस 2C। ठीक है, इन वेक्टर्स के बारे में तुम्हारे को क्या ख्याल है, क्या लगता है? देखें वेक्टर्स को, ए बी। एक काम कर दे, देखो ये फिक्स है या -3 है, मैं काम करता हूं -2 कॉमन ले लेता हूं, ले लोगे -2 कॉमन, देखो फिर क्या आएगा, -3a प्लस b प्लस 2c। तो ए बी वेक्टर इज -2 टाइम्स AC वेक्टर। क्या प्रूव किया मैंने? ए बी वेक्टर इज -2 टाइम्स AC वेक्टर। इसे प्रूव क्या हुआ? वेक्टर ए बी एंड वेक्टर AC आर कोलिनियर। क्यों? मैंने प्रूव कर दिया ए बी इज सम लैम्डा -2 टाइम्स AC। कोलिनियर है ये वेक्टर्स। पर मेरे को तो पॉइंट्स को कोलिनियर करना था। एक बात बताओ, ए बी ये वाला वेक्टर, AC कौन सा? ये पॉइंट तो सेम है ना। अब इसको ऊपर नीचे नहीं बना सकते, यहीं से बनाना पड़ेगा AC वेक्टर। अगर उसी पॉइंट से मेरे को लेना है तो इसका मतलब है पॉइंट्स हैज टू बी कोलिनियर। देखो मैंने कहा ए बी एंड AC आर कोलिनियर विद A एज कॉमन, पॉइंट भी कॉमन है। तो अब आप ये नहीं कहते मैं एक यहां बनाऊंगा एक ऊपर बढ़ा देता हूं, क्योंकि एक पॉइंट कॉमन हो गया तो इसका मतलब है पॉइंट्स हैज टू बी कोलिनियर। किसी ये चीज समझ आई? क्योंकि अगर कॉमन नहीं होता फिर हम क्या देंगे, एक वेक्टर यहां बनाया एक यहां बना देते, फिर नहीं होता पॉइंट्स कोलिनियर। ठीक है, क्योंकि कॉमन पॉइंट है हमारे पास, दैट्स व्हाई द पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्लियर? नेक्स्ट, स्टॉप राइटिंग, आंसर इज 0 वेक्टर। किसका ठीक है? ओके, देखें, इफ A, B and C be non-zero, no two of which are collinear, no two of which are collinear। भाई कोई भी दो है, A और B ले लो, वो कोलिनियर नहीं है, मतलब दे आर नॉन कोलिनियर। B, C ले लो, वो कोलिनियर नहीं है, मतलब नॉन कोलिनियर। A और C ले लो, नॉन कोलिनियर। इस चीज को हमने यूज करना है। इफ A plus 2B is collinear with C, A plus 2B is collinear with C, so A plus 2B is equal to alpha times C। इतना सबने लिखा है, राइट? अब आगे चलते हैं। एंड B plus 3C is collinear with A, some beta times। Then he is talking about this vector, इस वेक्टर के बारे में बात कर रहा है। पर A plus 2B है तो यहां अल्फा आ गया, इसमें तो अल्फा आ ही नहीं रहा। उसका मतलब है वो सेटल डाउन करना पड़ेगा अल्फा बीटा की वैल्यूज को। कहां से? उसने कुछ दिया हुआ है, ABC नो टू ऑफ विच आर कोलिनियर, इसका यूज करेंगे टू सॉल्व द क्वेश्चन। इसका यूज करना है। एक काम करें, देखो यहां भी B आ रहा है, यहां भी B आ रहा है, यहां से B की वैल्यू टिकअप करके यहां प्लेस कर दूं, करो प्लेस। A प्लस 2 टाइम्स B, B क्या आएगा? बीटा A माइनस 3C इज इक्वल टू अल्फा से। इस स्टेप का एक बेसिक बेनिफिट है, 1 प्लस 2 बीटा माइनस 6C इक्वल टू अल्फा से। वैसे मैं इस C की टर्म को भी ला सकता हूं, पर अभी बताइएगा तो सारंग बोलेगा मेरी बात तो मानते नहीं।
तेजी से कर लेते हैं, सीधा लिखे, बोलो यहां पे कितना है 1 + 2 बीटा हैज टू बी 0, तो बीटा इज 1/2। क्यों? ए एंड सी कैसे वेक्टर्स हैं? नॉन कोलिनियर। यहां पे दिया हुआ है ना नोट 2 ऑफ विच, तो ए एंड सी को नॉन कोलिनियर लिया। एंड अल्फा को ले ले, व्हाट इज अल्फा? बोलो -6। भाई टर्म इधर नहीं भी लिखनी तो भी तुम सीधा लिख सकते हो, मेंस के पेपर में कोई चेक नहीं करेगा जी आपने कैसे किया। ठीक, अब अल्फा की वैल्यू आ गई -6 और बीटा आ गया ये। अच्छा मेरे को चाहिए क्या? ये चाहिए, बताओ क्या करूं? इस अल्फा को यहां प्लेस कर देता हूं, क्या आ गया -6c। बोलो a + 2b + 6c किसके बराबर होगा? 0 वेक्टर। तो आंसर है 0 वेक्टर। कंप्लीट। मुश्किल चीज है, हरी अप। हाँ जी, एनी क्वेश्चन ऑन दिस? नेक्स्ट, स्टॉप राइटिंग, अटेंड टुवर्ड द बोर्ड। कि एक बार करा हुआ क्वेश्चन अगले दिन नहीं निकलता तो इसका मतलब है आप ठीक से काम नहीं कर रहे हो। देखिए, इन ए ट्राइंगल एबीसी, दिस इज ट्राइंगल एबीसी, a point K taken on AB such that AK ratio KB, AK ratio KB, this ratio is given 1:2. Clear? And a point L is taken on BC such that CL ratio LB, अभी इधर से दिया हुआ है CL ratio LB, CL ratio LB, CL ratio LB is 2:1. ठीक है? Assume O is the point of intersection of AL and CK. AL and CK का जो point of intersection है, इसको मैंने किया O से, right? And I am interested in finding AO ratio OL. कौन सी रेशियो निकालनी है? AO रेशियो OL। अब रेशियो निकालनी है। रेशियो के क्वेश्चन जब भी आएंगे, भाई आपका क्या लगेगा? पोजीशन वेक्टर। तो उसमें ओरिजिन की आपकी चॉइस है, तो अच्छे से पॉइंट पे ओरिजिन ले लो। लेट्स टेक दिस पॉइंट एज ओरिजिन। ध्यान से, मैंने वहां भी नाम ओ रखा है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ये ओरिजिन है सिस्टम का। अगर यहां पे मैंने ओरिजिन लिया, दिस पॉइंट विल हैव सम पोजीशन वेक्टर से भी, मतलब कौन सा वेक्टर? ये जो ए बी वेक्टर है इसको मैंने बी से डिनोट किया, एंड दिस पॉइंट विल हैव सम पोजीशन वेक्टर से सी। क्लियर? अब सबसे पहले मुझे बताओ, व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एल? 2 times b plus c, 2b plus c by 3। Is it okay? ठीक है। What is the position vector of k? बोलो। b, ये तो 0 ही हो गया, ठीक है, b by 3, राइट? अब मैं ये रेशियो निकालना चाहता हूं, AO रेशियो OL ना, AO रेशियो OL। अब इस रेशियो को मैं K रेशियो 1 भी सपोज कर सकता हूं, 1 रेशियो K भी कर सकता हूं। मैं क्या करूं? 1 रेशियो K। क्यों ऐसे सपोज करते हैं? K × 0 0 ही होगा ना, कैलकुलेशन वर्क कम से कम होगा, राइट? अब चलते, तो हम अगर ये रेशियो सपोज कर रहे हैं तो हम इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ K लिख सकते हैं। लिख दें? K × 0 हो गया ये, तो 1 तो 2b plus c by 3 over 1 plus k, या K। तो इसे चीज समझ आई भाई, क्या बताया सेक्शन फॉर्मूला? दिस इंटू दिस ओवर दिस प्लस दिस। जैसे 11th में लगाते थे वही सेक्शन फॉर्मूला है ये। 2D से 3D में आ गया, 3D से पोजीशन वेक्टर्स में ले लिया हमने, राइट? चले आगे। अब दिस इज इक्वल टू, अब ये इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आया, पर ये तो इन टर्म्स ऑफ K है,
और के मेरे को निकालना है। अब के निकालने के लिए तो कोई मेरे को इक्वेशन सेटअप करनी पड़ेगी। इक्वेशन कैसे सेटअप करूं? अगर आप देखो यही पॉइंट इस लाइन सेगमेंट पे भी तो लाई कर रहा है। तुम लोग यहां रेशियो नहीं पता, कोई बात नहीं, यहां भी रेशियो सपोज कर लेते हैं। लेट दिस रेशियो इज, बोलो 1:n, ले लो। अब मैं इसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इन दोनों की हेल्प से भी निकाल सकता हूं। निकालो 1 × b/3, b/3, फिर L × C, तो LC ओवर 1 प्लस। अब अगर आपको इस 3 से डर लगता है तो ये इधर आ गया और साथ में इधर भी आ गया। अब मैं निकालना चाहता हूं K और L। भाई K निकल जाए या L निकल जाए तो खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, एक निकला तो दूसरा तो आ ही जाएगा। अब मैंने यूज क्या करना है? देखो B और C वेक्टर्स, B और C वेक्टर्स कैसे हैं? B वेक्टर तो ये रहा, C वेक्टर ये रहा। बोलो कैसे वेक्टर्स हैं? नॉन कोलिनियर। B एंड C आर नॉन कोलिनियर। अगर ये नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, स्केलर हैज टू बी 0, तो यहां पे B के साथ क्या आ रहा है? 2/3 × k+1। यहां पे B के साथ क्या आ रहा है? 1/3 × 1 + L। इज इट ओके? यहां पे C के साथ क्या आ रहा है? 1/3 × k+1 इज इक्वल टू यहां L के साथ 3L/3 × 1 + L। किसको किसको चीज समझ आ गई? अब मेरे को निकालना है K। वैसे L निकल जाए तो भी चल जाएगा, मैं L को पुट कर दूंगा, K निकल आएगा। तो इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके क्या हम K नहीं निकाल सकते? निकाल दो फिर, अरे आप कंप्लीट इट। अच्छा यहां से K की वैल्यू क्या आई? बोलो 4/3 आएगी। तभी 1:K, 1:4/3 ये बना। तो रेशो है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3:4। हाँ जी, किसी को लगता है कि उससे सॉल्व नहीं होगा, रेज योर हैंड्स। बोलो हरी आप। नेक्स्ट, स्टॉप राइटिंग। आंसर इज 1:3। गैस भी कर सकते हैं। कितने कितने गैस कर लिया था? गुड, दिख रहा है। अब देखो ABCD आर 4 पॉइंट्स विथ पोजिशन वेक्टर्स A, B, C, D and satisfies this condition. What is that condition? 3A minus 2B plus C minus 2D equal to 0. ये कंडीशन दी हुई है, जो कुछ भी करना है इस कंडीशन के साथ करना है, यही जो सॉल्व होगा क्वेश्चन। इस कंडीशन को देखें थोड़ा सा। देखो AC 3A plus C is equal to 2B plus 2B। मतलब ये दो वेक्टर्स इक्वल है। क्या इससे फायदा नहीं उठा सकते? उठा सकते हैं। अच्छा ये 3 + 1 4, 2 + 2, दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दूं, अभी इक्वल है। सेम नंबर से किया मैंने डिवाइड। यस। अब इसको मैं ज्योमेट्रिकली देखता हूं, ये क्या चीज है? 3A + C/4 क्या है? ये पोजीशन वेक्टर है ऑफ ए पॉइंट। कहां पे हुआ ये पॉइंट? ऑन AC। क्यों? सेक्शन फॉर्मूला पता है? अच्छा ये जो पॉइंट होगा AC को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? बोलो 1:3। क्यों? 3 के साथ आ रहा है, 3 किसके साथ आ रहा है? A के साथ, और 1 किसके साथ जा रहा है? C के साथ। तो ये रेशियो होगी 1:3। दिस इज द पोजीशन वेक्टर पॉइंट ऑन AC विद दिस रेशियो। क्यों? ये A है,
ये सी है, और आपके पास है 3a प्लस सी बाई 4। 3a प्लस सी बाई 4 कहाँ होगा? बोलो कहां पे होगा? यहां पे। कैसे होगा? अब 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होना है? 3 मल्टीप्लाई होना है 1 के साथ, तो 3 इधर होगा, तो 1/3। मतलब दिस पॉइंट लाइज ऑन AC एंड डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1/3। अब तुम कहोगे यहां से सॉल्व थोड़ी हुआ, बात तो ठीक है। एक बात बताओ, ये क्या है? b प्लस b बाई 2, ये पॉइंट होगा कहां पे? BD पे। और BD का क्या होगा? ये मिड पॉइंट भी है। BD का ये क्या होगा? मिड पॉइंट। अच्छा एक बात बताओ, ये तो हमने सोच लिया ये मिड पॉइंट होगा। एक कंडीशन यदि तो दिस इक्वल टू दिस, इसका मतलब है ये वाला पोजीशन वेक्टर और ये वाला पोजीशन तो इक्वल है, दे आर सेम। इसका मतलब पॉइंट क्या होगा? सेम। इसका मतलब जो पॉइंट इसी पे है वही का वही पॉइंट BD पे भी है, तो यही तो पॉइंट है। समझ आई बात? देखो ये पॉइंट AC पे लाई करता है, ये पॉइंट BD पे लाई करता है, बट ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब है वो पॉइंट AC पे भी है, BD पे भी है, तो कौन सा पॉइंट है? ये, राइट। और ये अगर पॉइंट P है तो रेशो क्या है? 1/3। आंसर। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन के साथ ही दिख रहा था 3a प्लस सी बाई 4। आंसर 1/3। नहीं? एनी डाउट? देखो वेक्टर इज ए वेरी नाइस टूल। वहां हम बड़े बड़े क्वेश्चन करते थे, अब वो क्वेश्चन छोटे हो गए। क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं, आंसर पता है 1/3। प्रोवाइडेड यू आर एबल टू इंटरप्रेट दिस कंडीशन। कंडीशन देखो और आंसर लिखो। हाँ जी, किसका प्रूफ समझ आया? आ गया समझ? देखोगे, स्टॉप राइटिंग। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता वेक्टर्स में। किसका किसका गलत है? किसी का भी गलत नहीं है। कितने कितने नहीं किया? बहुत सारे हैं। नहीं करने वाले बहुत सारे हैं। देखो आपके वेक्टर्स ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं ए की जो डायरेक्शन होगी दैट इज अपोजिट टू बी, ए पैरेलल टू बी, ए अपोजिट टू बी, ए कोलिनियर विद बी। ए और बी में लीनियर रिलेशनशिप चाहिए। क्या करूं? सी को एलिमिनेट सी। अब सी को एलिमिनेट करने के लिए हम सीधा भी कर सकते हैं, जैसे इक्वेशन में करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 10, 2c, सब्ट्रैक्ट, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया ए प्लस बोलो 17b इक्वल टू, ठीक है, ए इक्वल टू -17b। ये स्केलर नेगेटिव है। व्हाट इट इंडिकेट्स? डायरेक्शन अपोजिट। अब जिन्होंने नहीं किया, क्या नहीं किया, इससे आसान चीज हो सकती है। नेक्स्ट देखें, देखो वो कहते हैं ए बी सी बी पोजिशन वेक्टर्स ऑफ दिस पॉइंट्स। इन पॉइंट के पोजिशन वेक्टर्स पता है। इफ 3 नंबर्स अल्फा बीटा गामा नॉट ऑल 0 कैन बी फॉर्म। 3 नंबर्स हैं नॉट ऑल 0, तो से अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट ऑल 0 का मतलब है कम से कम एक नॉन जीरो है। चलो हम नॉन जीरो को सपोज कर लेते हैं, से अल्फा, राइट। वेक्टर्स ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका फायदा उठाना है। काम कर रहे हैं, इसको लिख लूं बीटा बी प्लस गामा सी इज इक्वल टू माइनस अल्फा ए। अच्छा, यहां से माइनस अल्फा की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी? बीटा प्लस गामा। तो यहां माइनस अल्फा की जगह हो तो बीटा प्लस गामा, ठीक। अच्छा, इस स्टेटमेंट को ऐसे
इक्वल टू बीटा बी प्लस गामा सी ओवर बीटा प्लस गामा। लिख सकते हैं। इस स्टेटमेंट में मतलब क्या है? देखो, ये है बी, ये है सी। अब ए कहीं होगा और किस रेशो में डिवाइड करेगा? बोलो, बीटा बी, बीटा इधर होगा, इधर क्या होगा? गामा। तो गामा रेशो बीटा। ए डिवाइड द ज्वाइन ऑफ दिस टू पॉइंट्स रेशो गामा रेशो बीटा। अगर ये इसकी ज्वाइन को इस रेशो में डिवाइड कर रहा है, क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर है? आर कोलिनियर। नहीं, फिर सेक्शन फॉर्मूला नहीं दिखा। कितने क्वेश्चन में दिए सेक्शन फॉर्मूला है? यहां भी तो सेक्शन फॉर्मूला ही था, वे ऑफ राइटिंग बदल गया। वहां 3-2 वाला दिख गया सेक्शन फॉर्मूला, ये नहीं दिखा। किसका उसको समझ आ गया? एनी डाउट अबाउट द सोल्यूशन? पूछ लो। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, प्लीज अटेंड टुवर्ड द बोर्ड। वो कहते हैं टेक डी एज ओरिजिन। इस पॉइंट का ओरिजिन लिया, ठीक है। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कह रहा है ए, इसके पोजीशन वेक्टर को बोल रहा है सी, और इसके पोजीशन वेक्टर को बोल रहा है ई। मतलब ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर पता है। इसकी हेल्प से आपको निकालना है पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डीजी। हाँ, ठीक है। आपको निकालना है पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। पी क्या है? मिड पॉइंट ऑफ बीजी। बीजी के बीच में एक पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट, मतलब ये दोनों बराबर है। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आप निकालना चाहते हो। अब मिड पॉइंट आ गया या कोई रेशियो आ गई। अगर मैं इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल लूं, इसका भी निकाल लूं, फिर तो इसका भी निकाल लूंगा। तो मेरा एम है टू फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। एक बात बताओ, क्या हम पोजीशन वेक्टर ऑफ बी नहीं लिख सकते? बोलो, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। किसका दूसरा समझ आया? कहां से बोला? पैरेललोग्राम लाओ वेक्टर, ठीक है। अब अगर जी का भी पोजीशन वेक्टर निकल आए, फिर तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखते हैं कि जी का पोजीशन वेक्टर कैसे निकाले। देखो, वेक्टर्स, ये वेक्टर बताया आपको ई। अच्छा बताओ, ये वाला वेक्टर कितना होगा इसी डायरेक्शन में? ई। क्यों? इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या है? सेम, और डायरेक्शन भी सेम। किसको समझ आया? ये वेक्टर मेरे को पता है और मैं चाहता हूं पोजीशन वेक्टर ऑफ जी निकालना, मतलब डीजी वेक्टर निकालना। अगर मेरे को डीजी वेक्टर निकालना है और ये वेक्टर पता है, अगर किसी ढंग से ये पता लग जाए तो बात बन जाएगी, राइट। तो इन ट्राइंगल कौन सी? डीबीजी। क्या लगा दो? ट्राइंगल ला। डीबी वेक्टर नहीं, हाँ, डीबी वेक्टर प्लस बीजी वेक्टर इज इक्वल टू बीजी वेक्टर। इज इट ओके? ठीक है। डीबी वेक्टर तो भी निकाला था, क्या था? ए प्लस सी। अच्छा, बीजी वेक्टर, बीजी बताया ये वेक्टर इसके पैरेलल एंड ऑफ द सेम लेंथ, ये कितना है? ई। तो ये कितना होगा? ई इज इक्वल टू बीजी वेक्टर। डीजी आ गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ जी आ गया। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ये है, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, पोजीशन वेक्टर ऑफ जी ये है ए प्लस सी प्लस ई। अब बताओ, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? बोलो बोलो, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, बोलो, इन दोनों का मिड पॉइंट। दिस प्लस दिस बाई 2, क्या आएगा आंसर? 2a प्लस 2c प्लस e बाई 2। रिवाइज द प्रूफ। ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारे से नहीं निकला?
भाई इस पॉइंट को ओरिजिन लेके वर्किंग करनी है, वेक्टर तुम्हारे को पता है। देखो ये वेक्टर है, एक होता है पोजीशन वेक्टर, दोनों में फर्क होता है। पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से होगा, इसमें ओरिजिन कहां है, डी पे। तो आपको सारी वर्किंग डी के हिसाब से करनी है। बीच में ही आप वेक्टर को यूज कर रहे हो, बीच में ही आप पोजीशन वेक्टर को यूज कर रहे हो, समझ आएगा। तो ध्यान से, तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P। अब अगर ये पोजीशन वेक्टर का पॉइंट P है, अब सेकंड निकालो पी एफ वेक्टर, पी एफ पोजीशन वेक्टर P से पता लग गया। अब F का पोजीशन वेक्टर भी बता दो, F का पोजीशन वेक्टर तो बात बताओ, ये कितना है E, ये कितना है E। F का पोजीशन वेक्टर ये वाला वेक्टर ही तो होगा, ये कितना होगा A प्लस E। किसको दूसरे समझ आया, पैरेललोग्राम ला, ठीक। तो F का पोजीशन वेक्टर A। अब पी एफ वेक्टर बोलो कैसे निकालोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन वेक्टर ऑफ A प्लस E माइनस 2A प्लस 2C प्लस E बाई 2 इक्वल टू, क्लियर, एनी डाउट। दीज आर सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस, देखते हैं कैसे लगाना है। टेक बी एज ओरिजिन, इस पॉइंट का ओरिजिन लिया तो आपने ध्यान से, राइट। अब इसका पोजीशन वेक्टर किससे डिनोट हो रहा है, सी से, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर किससे डिनोट हो रहा है, एफ से, और इसका पोजीशन वेक्टर किससे डिनोट हो रहा है, ए से, यही है ना। अब पोजीशन वेक्टर का मतलब है बीसी वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये बी एफ वेक्टर और ये बी ए वेक्टर, ये वेक्टर्स आपको पता है। आपका इंटरेस्ट किसमें है, आपका इंटरेस्ट है इन फाइंडिंग ए एम वेक्टर। ए का पोजीशन वेक्टर तो वैसे ही पता है, अगर किसी ढंग से मैं एम का पोजीशन वेक्टर निकाल लूं तो ए एम वेक्टर तो आ गया, सिंपल। अब एम का पोजीशन वेक्टर चाहिए, एम के पोजीशन वेक्टर की जगह पर मैं अगर डी और ई के पोजीशन वेक्टर निकालूं तो भी काम चल जाएगा, क्लियर। अब ये डी और ई के पोजीशन वेक्टर निकाले कैसे, मेरे को डी का पोजीशन वेक्टर चाहिए, ये तो बिल्कुल ही क्लियर है, ये वेक्टर सी, ये है एफ, ये क्या है, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल, यहां से आ गया ये वेक्टर, क्या आया बोलो, सी प्लस एफ। किसका किसका ठीक था, याद ले लिया, ठीक है। अब दूसरा देख लेते, दूसरा देखें। अब मेरे को चाहिए ये वाला वेक्टर, अब ये वाला वेक्टर कैसे निकले, कौन सा, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा ये वेक्टर, ये पता है, ये पता है, ये कितना है ए, ये कितना है एफ, ये क्या होगा, पैरेललोग्राम लगाता हूं सीधा सीधा, या ट्रायंगल ला। अब मिड पॉइंट है इन दोनों का, बोलो क्या आएगा, दिस प्लस दिस बाई 2, तो ए प्लस सी प्लस 2f बाई 2, राइट। अब ए एम वेक्टर निकालना है, ए एम वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ एम, ए प्लस सी प्लस 2f बाई 2 माइनस, बोलो ए, ये है पहला आंसर, इसको सिंप्लीफाई कर लो, राइट दिया। इज इट डिफिकल्ट, क्यों नहीं हो रहा तुम लोगों से, ट्राइंगल ला, पैरेललोग्राम ला नहीं सीखे पिछले लेक्चर्स में, 2 लेक्चर हो गए तो, और ऐसा क्वेश्चन उसमें भी था वर्कशीट में, उसमें तो पोजीशन वेक्टर वाला काम नहीं था, अब हमने पोजीशन वेक्टर भी लगा दिया उसमें साथ में। सेम क्वेश्चन आपकी वर्कशीट में है, अब ओरिजिन में कभी यहां कर देता हूं, कभी यहां कर देता हूं, कभी यहां, जहां मर्जी करो। क्वेश्चन बनाने तो बड़े आसान होते हैं, किसी बुक में थोड़ी होगा ये, अपने आप देख लो, इसमें कहीं भी ओरिजिन डाल दो, अपने आप आपको पता रहेगा कैसे वर्क करना है। चलिए अब हम देखते हैं ए एम वेक्टर आ गया,
दूसरा है mn वेक्टर। m तो आ ही चुका है, mn वेक्टर निकालने के लिए मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, n। अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ n बता दूं, क्वेश्चन कर लोगे? अब पोजीशन वेक्टर ऑफ n, n क्या है? n इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, n इसका मिड पॉइंट है। ये वेक्टर पता नहीं है, ये भी पता है, ये भी पता है, हाफ कर दो, सब कुछ तो पता है। मेरे से क्या पूछना चाहते हो बोलो? देखें, स्टॉप राइटिंग। देखो अब की बार उसने ओरिजिन यहां ले लिया, इफ ओ इज द ओरिजिन, कहीं भी ले सकते हैं। अब इसके हिसाब से वर्किंग करनी है। देखो ओ अगर ओरिजिन है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी सी, डी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी का मतलब है ये वाला वेक्टर, कितने के बराबर है, बी के, मतलब इज इक्वल टू बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी का मतलब है ओसी वेक्टर इज सी, एंड ई का जो पोजीशन वेक्टर है वो ई से डिनोट है। ई का पोजीशन वेक्टर ये होगा, ओ को ई से जोड़ोगे तो दिस वेक्टर इज, समझ आई बात? मतलब दिस वेक्टर इज बी, दिस इज सी, दिस इज ई। इसकी हेल्प से मैंने क्वेश्चन करना है। अब सबसे पहले वो कहता है m इज द मिड पॉइंट ऑफ बी ई। m अगर मिड पॉइंट ऑफ बी का m बता दो पोजीशन वेक्टर, इसका बी, इसका ई, बोलो b प्लस ई बाई, इसमें तो कोई झगड़ा ही नहीं है। अब मेरे को वेक्टर निकालना कौन सा है, एम डी। एम डी वेक्टर के लिए मेरे को डी चाहिए, ठीक है। अब डी वेक्टर कैसे निकालें? डी वेक्टर ये वाला वेक्टर, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर बी, ये क्या होगा, माइनस बी। तो मेरे को क्या चाहिए, एम डी वेक्टर। एम डी वेक्टर में दिस माइनस बी प्लस ई बाई 2। आंसर। इज इट डिफिकल्ट? बताओ। अब दूसरा क्या चाहिए मेरे को, ए एफ वेक्टर। ए एफ वेक्टर के लिए एक तो मेरे को ए का पोजीशन वेक्टर चाहिए, बोलो ए का पोजीशन वेक्टर। अब ये है सी, तो ये क्या होगा, माइनस। किसका दूसरा समझ आया? ठीक है। अब चलो एफ। एफ क्या है, मिड पॉइंट ऑफ दीज टू। अब डी का पोजीशन वेक्टर क्या था, माइनस बी प्लस ई बाई 2, माइनस बी प्लस ई बाई 2, ये भी आ गया ए और दूसरा एफ। तो अब ए एफ वेक्टर निकालो। डिफिकल्ट है। हाँ जी, चलिए अभी थोड़ी देर पहले हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, किसका, कोलिनियर वेक्टर्स एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स एंड नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। अब देखो, ये दो वेक्टर्स इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है, राइट। अब मैं एक वेक्टर और बना देता हूं इसी प्लेन में, ये तीनों वेक्टर इसी प्लेन में है। बोलो इन वेक्टर्स को कैसे बोलोगे, कोप्लेनर, लाइंग इन द सेम प्लेन। मतलब ये वेक्टर ए है, ये बी है, वेक्टर सी लाइज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। भाई टू वेक्टर्स जो नॉन कोलिनियर होंगे, दे आर गोइंग टू जनरेट अ प्लेन। अगर सी वेक्टर उसी प्लेन में है तो इसका मतलब है एबीसी आर कोप्लेनर वेक्टर्स। समझ आती है बात? अच्छा, अगर मैं एक वेक्टर ऐसे ले लूं ए, दूसरा ये ले लूं बी और तीसरा ले लूं सी, अब क्या ये कोप्लेनर है? दूसरे लाइन इन द सेम प्लेन, यस, क्योंकि इन दोनों से प्लेन जनरेट हो रहा है, उसी में ये वेक्टर आ रहा है, तो दे आर कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है। अच्छा, अब मैं ऐसे लेता हूं वेक्टर्स, भाई एक वेक्टर ये ले लिया, एक वेक्टर ये ले लिया और तीसरा वेक्टर ऐसे ले लिया।
this vector is not lying in the plane of these two. Means अगर ये दो वेक्टर्स ऐसे हैं तो तीसरा वेक्टर कैसे? ऐसे. अगर ये दो वेक्टर्स ऐसे हैं तो तीसरा ऐसे है. बोलो ये कैसे है? नॉन कोप्लेनर. दिस वेक्टर डज नॉट लाई इन द प्लेन ऑफ दिस टू, so नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स. तो वर्ड तो बिल्कुल क्लियर है. कोप्लेनर मीन्स लाइंग इन द सेम प्लेन. नॉन कोप्लेनर मीन्स जो थर्ड वेक्टर होगा दैट विल नॉट लाई इन द प्लेन ऑफ अदर टू. ठीक है. अच्छा, अगर आपको कहें कि प्रूव करो these three vectors ABC are coplanar, कैसे प्रूव करोगे? कोलिनियर तो कर लिया था आपने. हाउ यू विल प्रूव थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर? नहीं, मेरे को ये प्रूव करना है थर्ड लाइज इन द प्लेन ऑफ दिस टू. यही प्रूव करना है. अगर मैं लिख लूं किसी ढंग से थर्ड को, सी को, अल्फा टाइम्स ए प्लस बीटा टाइम्स बी, ये तो उसी प्लेन में है. तो सी अगर इसके बराबर है तो इसका मतलब है सी लाइज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी. So in order to prove ABC to be coplanar, we have to show the existence of alpha and beta, so that C can be written as alpha times A plus beta times B. अगर ऐसे अल्फा बीटा मिल गए तो हम कहेंगे the three vectors ABC are coplanar. इसका बिल्कुल समझ आया? देखो, मैंने ये बोला दो वेक्टर से तो प्लेन बनता ही है, ए और बी से प्लेन बन रहा है. अगर C को मैंने एक्सप्रेस कर दिया ऐसे, इसका मतलब है C lies in the plane of A and B. If C lies in the plane of A and B, the vectors are coplanar. तो आपको एग्जिस्टिंग शो करनी पड़ेगी अल्फा और बीटा की, so that C can be written as alpha times A plus beta times B. Then the vectors will become coplanar. अच्छा, नॉन कोप्लेनर कैसे करोगे? बोलो. हाउ यू विल प्रूव द थ्री वेक्टर्स एबीसी आर नॉन कोप्लेनर? बोलो भाई. अगर हम कह दें देयर डज नॉट एग्जिस्ट अल्फा एंड बीटा, ऐसे अल्फा बीटा होंगे ही नहीं, सो दैट सी इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ए प्लस बीटा टाइम्स बी, द वेक्टर्स आर गोइंग टू बी नॉन कोप्लेनर. तो अगर अल्फा और बीटा एग्जिस्ट करेंगे वेक्टर्स कोप्लेनर बन जाएंगे, और अगर अल्फा बीटा एग्जिस्ट नहीं करते वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर. किसको किसको ये चीज समझ आई? अब ये कॉन्सेप्ट आगे जा रहा है. वो कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट था, ये कोप्लेनरिटी का कॉन्सेप्ट है. अब कैसे करेंगे बोलो प्रूफ? मैं करो कॉन्ट्रडिक्शन. इफ पॉसिबल अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो. अगर अल्फा जीरो नहीं है तो मैं इसका लिख दूंगा बीटा बी प्लस गामा सी इज इक्वल टू माइनस अल्फा. ठीक है, लिख सकता हूं. अब अल्फा जीरो के बराबर नहीं है तो डिवाइड बाय माइनस अल्फा, बीटा और माइनस अल्फा, बी प्लस गामा और माइनस अल्फा, दिस इंटू बी प्लस दिस इंटू सी इज इक्वल टू ए. देखिए ऐसे. अब बताओ इसका मीनिंग क्या है? ए can be written as alpha times b plus beta times c. A lies in the plane of B and C. So ABC are coplanar, which is a contradiction. Therefore our supposition is wrong. Alpha has to be 0. Exactly in the same lines, beta has to be 0 and gamma has to be 0. इसका यूज हम क्वेश्चंस में करेंगे. क्लियर है भाई? जब भी नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे, इफ देयर लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 मीन्स ऑल स्केलर्स हैज टू बी 0. देखो एबीसी थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं. जैसे अगेन भाई ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये सपोज वेक्टर सी है. ये कैसे वेक्टर्स हैं? नॉन कोप्लेनर, दे डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन.
राइट। अब वो कहते हैं प्रूव करो एवरी वेक्टर इन स्पेस कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ दिस टू। अच्छा, दिस इज एन आर्बिट्रेरी वेक्टर से x। इस वेक्टर x को मैंने एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। भाई मेथड क्या था? इनिशियल पॉइंट आ ले आओ यहां पे, यहां से वेक्टर x बना लो। अब x को मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, क्या करूं? बोलो। तो यहां से, इस पॉइंट से आई विल ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू वेक्टर सी। ये स्ट्राइक करेगी ए एंड बी को किसी पॉइंट पे, से इस पॉइंट का नाम दिया हमने ए। किसने? अब इसको मैंने इससे जोड़ दिया, ये स्पोर्स पॉइंट है ऐसे और ये पॉइंट है सी। बोलो एक्स वेक्टर किसके बराबर होगा? बोलो। वेक्टर एक्स अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ इज इक्वल टू बी ए प्लस ए सी, किसी के बराबर होगा। एज फार एज ए सी इज कंसर्न ये तो चल जाएगा। कैसे? ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या है? पैरेलल, ठीक है। अब इसकी जगह कम हो सकती है, तो ये से गामा टाइम से। अब मैं बी ए वेक्टर का क्या करूं? बी ए को भी एक्सप्रेस कर देते हैं। बी ए वेक्टर, अब एक काम करो, इस पॉइंट से के पैरेलल ड्रॉ कर लो और इसके पैरेलल ड्रॉ कर लो। बोलो क्या बन गई? क्या है? पैरेललोग्राम। तो ये क्या है? डायगोनल भी पैरेललोग्राम। किसके बराबर होगा? इस वेक्टर के। ये किसके अलावा है? ए के, अल्फा टाइम्स। और फिर ये वाला वेक्टर, ये किसके अलावा है? बी के, बीटा टाइम्स। समझ आएगा? आपने ये नहीं भी किया हो तो रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन तो किया ही होगा। इसमें तो हम कह रहे हैं एबीसी आर एनी थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, वी कैन रिजॉल्व इट लाइक दिस। Every vector in the plane can be expressed in terms of vector A, vector B, vector C. ठीक है? तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन दीज रिजल्ट्स। कौन से रिजल्ट्स? कोप्लेनर वेक्टर्स एंड नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के। तो इफ एबीसी आर नॉन कोप्लेनर, अल्फा टाइम्स ए प्लस बीटा टाइम्स बी प्लस गामा टाइम्स सी इक्वल टू 0 must imply alpha is 0, beta is 0. And secondly, every vector in this space can be expressed in terms of vectors A, B and C. Right? तो लिखो क्वेश्चन, अटेंड टू द बोर्ड। वो कहते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट 2KA प्लस 3LD प्लस 5C और दूसरा वेक्टर है A माइनस 2B प्लस MC। इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब इनका सम। रिजल्टेंट किससे निकालते हो? या पैरेललोग्राम लॉ से या ट्रायंगल लॉ से। किसके बराबर है? 3A प्लस B प्लस 8C। यहां से आपको K, L और M की वैल्यू निकालनी है। भाई अगर प्रिसाइज वे देखे सब्जेक्टिव का तो होगा ये सारी टर्म इकट्ठी करो, ए वाली फिर बी वाली फिर सी वाली, फिर जो लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा टाइम्स ए प्लस बीटा टाइम्स बी प्लस गामा टाइम्स सी इक्वल टू 0 किया तो जो कोफिशिएंट्स आएंगे वो सारे के सारे 0 है, वहां से आ गए। वैसे आंसर तो दिख रहा होता है। ठीक है, तो बोलो भाई आंसर। अब ए यहां पे कितना है? 2K, यहां पे कितना है? 1 ए के साथ, यहां कितना है? 3। तो लोग के की वैल्यू। ठीक है, अब एल की वैल्यू लिखनी है, डी के साथ कितना है? 3L माइनस 2 इक्वल टू 1, एल लिख लो। और फिर सी के साथ कितना है? 5, वहां कितना है? M और वहां कितना है? 8 लिख लो। आंसर आ गया। ठीक, तो जो इतनी देर मैंने इतना बोला उसके बाद भी वो कर रहे, क्या कर रहे हो?
आंसर तो वैसे ही दिख रहा है। नेक्स्ट देखो, ऑब्जर्वेशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमने वेक्टर्स को कोप्लेनर प्रूव करना है, ठीक है। अगर मैं प्रूव कर दूं वन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर टू, प्रॉब्लम इज ओवर। अब एक वेक्टर है ये, एक है ये, और इसमें ए आता ही नहीं, तो मैं b माइनस बी प्लस टू सी को लिख लेता हूं। कैसे लिखूं? अब ए खत्म करना है, फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू फर्स्ट प्लस ठीक है। देखो ये इसके बराबर आ भी रहा है कि नहीं? हमने तो सिर्फ फर्स्ट को ही देखा था, 2a माइनस 2a तो कट गया, माइनस 4b प्लस 3b माइनस b आ गया, फिर 6c माइनस 4c 2c आ गया। क्या मैं इस वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं? तो देयर एग्जिस्ट स्केलर्स 2 and 1, so that this can be written as linear combination of these two. So इसका मतलब है these three vectors are coplanar, 1 2 3। अब यहां तो आपको दिखाई दे गया, हर बार दिखाई नहीं देगा। अगर दिखाई ना दे फिर क्या करोगे? बोलो। यहां तो ऑब्जर्वेशन से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। हमने कहा ये स्केलर्स होंगे 2 and 1 एंड बिल्कुल प्रूफ कंप्लीट है, यू आर बाउंड टू गेट द फुल मार्क्स। अगर बाई चांस ना निकले इस ढंग से तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भाई मेरे को एक्सप्रेस करना है 1 इन टर्म्स ऑफ अदर टू, मैं फर्स्ट को ले लेता हूं a माइनस 2b प्लस 3c को। क्या? अल्फा टाइम्स फर्स्ट माइनस 2a प्लस 3b माइनस 4c। जो भी क्वेश्चन हमने फर्स्ट को लिख लिया ऐसे बीटा टाइम्स। अगर मैं प्रूव कर दूं ऐसे अल्फा बीटा एग्जिस्ट करते हैं, जो यहां पुट करूं और इसके बराबर आ जाता है, हो गया क्वेश्चन ठीक। अब मैं ऐसे अल्फा बीटा कैसे निकाल सकता हूं? एक ये भी तो चीज दी हुई है, एबीसी क्या है? नॉन कोप्लेनर। अब अगर ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, देखो यहां भी ये आ रहा है, यहां भी ये आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा बोलो? देखो ए के साथ क्या क्या आ रहा है? 1। यहां क्या आ रहा है बोलो? इक्वल टू माइनस 2 अल्फा, और वहां कितना आ रहा है बोलो? ठीक है। फिर इसके बाद बी के साथ माइनस 2, यहां पे क्या आ रहा है? 3 अल्फा, यहां क्या आ रहा है? माइनस बीटा। फिर तीसरा 3 इक्वल टू बोलो माइनस 4 अल्फा प्लस 2 बीटा। भाई यहां से अल्फा कितना आया? माइनस 1/2। यहां से बीटा कितना आया? निकाल दो बराबर 1/2। यहां पुट करके देखो ये ठीक भी सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसका मतलब ऐसे अल्फा बीटा यूज करते या पुट कर दूंगा आंसर। तो बाई चांस नहीं निकले तो ये नहीं है कि नहीं हुआ क्वेश्चन, वो तो हमने ऑब्जर्वेशन से ही कर डाला, ऐसे गुड थिंग। तो नहीं निकलेगा तो अल्फा बीटा सपोज कर लो, एबीसी नॉन कोप्लेनर दिए हुए हैं, यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। अगर ये वैल्यूज आ गई तो वेक्टर्स क्या हो गए? कोप्लेनर। अगर ये वैल्यूज नहीं आई तो वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? प्रूव दैट द 4 पॉइंट्स विद दीज पोजीशन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। मतलब ये चारों पॉइंट एक प्लेन में लाई करते हैं। दिस वी आर इंटरेस्टेड इन प्रूविंग। फिर हमको आता क्या है? वेक्टर्स की कोप्लेनरिटी। तो पहले इन 2 पॉइंट से एक वेक्टर बनाता हूं, ए बी वेक्टर। फिर इन 2 पॉइंट से दूसरा बनाता हूं, एसी वेक्टर। इन 2 पॉइंट से तीसरा बनाता हूं, एडी वेक्टर। क्या एबी वेक्टर आप लिख लोगे? बोलो एबी वेक्टर क्या होगा? व्हाट इज एबी वेक्टर? पोजीशन वेक्टर ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, बोलो क्या आया? -a
आई चलो -5b, चलो +4c, ए बी वेक्टर आ गया। फिर AC वेक्टर निकालो। व्हाट इज AC वेक्टर? बोलो A, और क्या आया बोलो +b, चलो -c। फिर AD वेक्टर, बोलो क्या आया -a, चलो बोलो -9b, चलो 7c। ये 3 वेक्टर्स ले दिए जिनमें एक पॉइंट कॉमन ले दिया मैंने। कौन सा पॉइंट ले दिया है? A। अगर मैं इन वेक्टर्स को कोप्लेनर प्रूव कर दूं तो बात बन जाएगी। क्या आप 3 वेक्टर्स को कोप्लेनर प्रूव कर सकते हो? कैसे प्रूव करते हो? वन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर टू। तो दिस इक्वल टू अल्फा टाइम दिस प्लस बीटा टाइम दिस, वहां से ले गए और वेक्टर्स क्या प्रूव हो जाएंगे? कोप्लेनर। अब वेक्टर्स कोप्लेनर हुए इसका मतलब क्या है? AC, AD, ये सारे एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। अब एक कॉमन पॉइंट है इनका, तो इसका मतलब है ये चारों के चारों पॉइंट एक प्लेन में लाई करते हैं। ABCD लाई इन द सेम प्लेन। किसका प्रूफ बिल्कुल ठीक था। ऐसे नहीं है जो मर्जी करते जाओ आप, ध्यान से। ये इन पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स हैं, तो आपने यहां से वेक्टर्स बनाने हैं, तो वेक्टर्स बनाने शुरू करो। AB, AC, AD। इन वेक्टर्स को कोप्लेनर प्रूव करना है इन ऑर्डर टू प्रूव ABCD और कोप्लेनर। ध्यान से काम नहीं करते हो, कुछ का कुछ प्रूव कर दिया, हो गया, चलो चले भागो, राइट। So this completes your lecture.